अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे विद्या जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। गुरुदेव, एक आज अद्भुत दृश्य, जब आप सुबह प्रवचन कर रहे थे तो वो किसी के कैमरे में कैद हुआ और आपके ही ऊपर एक नाग नागिन के जोड़ा यहाँ हमें देखने को मिला। तो वो कैसा अतिशय है और उसको कैसे समझे हम, क्या अतिशय था? मुझे तो कृपया पता ही समाधान। नहीं, मुझे तो आपने दोपहर में बताया कि ऐसा हुआ था। मैं कुछ समझ तो रहा था, कुछ हो रहा है, लोग ऊपर देख रहे हैं, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे लगा कोई लाइट चालू है या कुछ कुछ हो गया होगा। देखिए ऐसा है, निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर साधु जहां बैठे हों या जहां लेटे हों और उनके सिर पर अगर आके सर्प बैठ जाए, उस दिन से उनका जो प्रभावना या ग्राफ है वो कभी रुकेगा नहीं। ऐसा मैंने निमित्त शास्त्र में पढ़ा है। मैंने कई आपको घटना बताता हूँ। आचार्य शांति सागर जी तपस्या कर रहे थे और एक सर्प आकर के उनके गले में लिपट गया और उनके ऊपर जैसे भगवान पारसनाथ का फण होता है ऐसा लगा के बैठ गया। निमित्त शास्त्रियों ने कहा कि ये अपनी शताब्दी के सबसे बड़े आचार्य होंगे। तो वो अपन को देखने को मिला। आचार्य विमल सागर जी, सम्मित शिखर जी जा रहे थे साइकिल से, ब्रह्मचारी अवस्था में, पंडित अवस्था में। वो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनकी साइकिल पंचर हो गई। तो उन्होंने देखा कुछ है ही नहीं। जब वो थोड़ा आगे पीछे हुए तो उन्होंने देखा कि पीछे एक पंचर की दुकान है। वापस पंचर की दुकान पहुंचे। जब तक वो पंचर बना रहा था वो लेट गए, लेटे लेटे थक गए थे तो लेट गए। तो उन्होंने जब आंख खोली तो देखा कि एक सांप उनके ऊपर फण फैलाया कि धूप ना आ जाए। वो उठे, उन्होंने पंचर बनवाया, गाड़ी साइकिल आगे लेके बढ़े। उनको याद आया कि पैसा देना तो मैं भूल ही गया, और पीछे मुड़े तो पंचर की दुकान गायब। ये अतिशय आचार्य विमल सागर जी के साथ हुआ। और गुरु जी के साथ हमने एक दृश्य देखा। गुरु जी रात्रि में शयन कर लिया उन्होंने, और जब सुबह उठे, अब हम लोग तो बिहार कर गए, जो पाटा उठाने वाले बच्चे थे उन्होंने बताया कि इतना बड़ा सांप आपके पाटे के नीचे ही था और रात भर। तो ऐसी दृश्य भी हम लोगों ने देखे। निमित्त शास्त्र कहता है कि अगर किसी के सिराने सर्प आ जाए तो अब उसकी उन्नति को रोकने का काम कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा मैंने पढ़ा है, बाकी केवली जाने। और दो जोड़े थे, मांगलिक है, सर्प के जोड़े दिखना मांगलिक है, ऐसा समझिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नमोस्तु सुरेश महाराज जी। जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्योतिष मंडल में 9 ग्रह होते हैं जो अपनी चाल चलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अपने जीवन पे, हम सबके जीवन पे पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमें शनि ग्रह चल रहा है, राहु ग्रह चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हम पर्टिकुलर एक भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि सभी भगवान में ज्योतिष अतिशय अनंत गुण के धारी होते हैं, तो एक भगवान, उन भगवान की पूजा करने से वो ग्रह कैसे टलेंगे? और दूसरा है कि भाई हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो तो अपनी चाल चल रहे हैं, अपना रास्ते से चल रहे हैं, तो वो क्या चाल बदल देंगे क्या? देखिए, नमस्ते। जो नवग्रह हैं इनका कहना, आगम का ये आगम मैं आपको जैन ज्योतिष से बताता हूँ। माँ, जो जैन ज्योतिष कहता है कि वो जो नवग्रह घूमते हैं उनके कारण जो ज्वार भाटे आते हैं अथवा जो वर्गणाओं का परिवर्तन होता है, इससे या जो वर्गणाएं आती हैं उससे आपके जीवन में प्रभाव होता है। वो नवग्रह कुछ नहीं करते, वो ग्रह कुछ नहीं करते। ग्रह किसी का क्यों बिगाड़ेंगे? तो ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो आपकी कुंडली के देन है। अब रही बात शनि ग्रह हो गया किसी का बुध होगा, किसी का केतु हो गया। तो आजकल क्या किया जैनों ने, शॉर्टकट ढूंढ लिया। मिथ्यात से बचने के लिए मुनीश्वरनाथ भगवान को शनि महाराज बना दिया है कि आज शनिवार है ना, कल शनिवार था, है कल था, तो कल तो बहुत बोली जाना चाहिए, मुनीश्वरनाथ भगवान है, अलग ही महत्व होता है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, ये अंकित पंडित जी के चक्कर में नहीं पड़ना आप लोग कि मुनीश्वरनाथ भगवान शनिवार को ही पूजे जाए। इन सब चीजें ये आपके चलमल अवगाढ़ दोष में जाएगा। 24 तीर्थंकर की आराधना आपको एक सा फल देके जाएगी। कभी कोई अनिष्ट हो जाए, कोई दुख हो, कोई समस्या हो, आप तो भक्तामर विधान करना, शांति विधान करना, एक ही फल मिलेगा। कोई बोले काल सर्व योग है, आप कोई भी एक विधान करना, सारे विधान कर्म के क्षय को प्राप्त कराएंगे। ये दोष किसको लगते हैं, ये दोष किसको दिखते हैं? पहले नहीं थे इतने, पहले लोग धर्मात्मा थे, रोज पूजा अभिषेक करते थे, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। शनि कितनी भारी हो, कितनी हल्का हो, उनका सब अच्छा चलता था। अब लोग पूजा अभिषेक नहीं करते, मंदिर ही नहीं आते, तो सारी समस्याएं दिख रही हैं। एक बात, कई प्रतिमाओं को देखना, मैं वैशाली नगर गया था यहाँ पर कोटा में,
एक प्राचीन जिन बिंब है भगवान पारसनाथ का, वहां पर उस पारसनाथ भगवान के जिन बिंब के नीचे 9 मुंडी बनी हुई है। कई कई प्रतिमाओं में ऐसे 9 द्वारपाल जैसे होते, 9 मुंडी बनी होती है। उसका मतलब क्या है? भगवान की आराधना करो, नवग्रह उनके चरणों में डले हैं, तुम भगवान की सेवा करो, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा समझिए।